इस समय सुबह के 6 बजे हैं और हम निकल चुके हैं जम्मू से लखनपुर की ओर। कई सारी अलग अलग लोग वायलेशन पैदल क्यों? ये एक लंबी लिस्ट लोगों ने चाहिए है जो हम आपके साथ साझा जरूर करना चाहेंगे। और नाइट में यहाँ एक वेट आप जा सकते हो, आ भी सकते हो। इस समय हम जम्मू पठानकोट बॉर्डर यानी कि जम्मू पंजाब बॉर्डर लखनपुर में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। इस समय सुबह के 6 बजे हैं और हम निकल चुके हैं जम्मू से लखनपुर की ओर, ताकि ये देखा जाए कि किस तरह से इस समय जो रास्ते में ट्रक्स खड़े हैं या फिर जो एसेंशियल सर्विसेज एसेंशियल गुड्स लेकर जो जितनी भी गाड़ियां निकली हैं वो किस तरह से वो लोग जो है गुजारा कर रहे हैं, रास्ते में कहां किस तरह से नाके लगे हैं। और ये भी देखने कि क्या कोई इस लॉकडाउन की वायलेशन तो नहीं कर रहा, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि जम्मू से लखनपुर, जहां पे 3 डिस्ट्रिक्ट जम्मू, सांबा और कठुआ आते हैं, कई सारी अलग अलग लोग वायलेशन भी करते नजर आ रहे हैं। वही ये भी देखा गया है कि कई सारे लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इस समय सुबह के 6 बजे हम अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ विक्रम चौक के एक पुल से, और उसके बाद हम आपको ले चलेंगे कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ गुजारा किया जा रहा है लखनपुर तक। पूरा हाईवे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। एसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई जो है लगातार चल रही है। आप देख सकते हैं ट्रकों की आवाजाही जो है वो शुरू हो चुकी है। अब आगे बढ़ते रहेंगे और साथ ही साथ आपको दिखाते रहेंगे कि क्या चल रहा है जम्मू पठानकोट हाईवे पर। करीबन 20 मिनट की जर्नी के बाद विक्रम चौक से निकलने के बाद अब हम बड़ी ब्राह्मणा यानी कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं। आपको बता दूं कि हमने सतवारी नाका और उसके बाद जो परमंडल मोल कालूचक का जो नाका है उसे क्रॉस किया, और अब हम बड़ी ब्राह्मणा चौक पर हैं, जहां पर आप सब जानते हैं कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है। एक ऐसा एरिया है जहां पर गाड़ियों की जो रफ्तार है वो कभी नहीं रुकती। और जिस तरह से हम लगातार आपको अलग अलग एरियाज़ के बारे में बताते आ रहे हैं, जम्मू पठानकोट हाईवे पर हम निकले हुए हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करने वाली जो गाड़ियाँ हैं वही आवाजाही हो रही है। उसके अलावा किसी भी गाड़ी को आने और जाने से मना किया गया है। और जो लोग भी अभी निकल रहे हैं, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो या तो सुबह दूध एक घर से दूसरे घर देने जाते हैं या फिर प्रॉपर सप्लाई एसेंशियल सर्विसेज की, एसेंशियल गुड्स की करते हैं। लगातार हम आपको दिखाते आ रहे हैं कि किस तरह से ये जो जर्नी है उसमें ये पता चल रहा है कि किस तरह से इंडस्ट्रियल एरिया जो है, जो खचाखच ये जो एरिया है वो भरा होता था। और इस समय क्योंकि इतना लॉकडाउन है, लॉकडाउन का तीसरा चलन चल रहा है, उसमें ज़्यादा रश जो है वो अभी नहीं देखने को मिल रहा है। और उसी की वजह से इस समय जिस तरह से हम बड़ी ब्राह्मणा चौक, जो कि पूरा ये काला गेट की तरफ, बड़ी ब्राह्मणा की तरफ ये रोड निकलती है, और ट्रकों की जो इतनी लंबी लाइन इस समय सुबह शुरू हो जाती है, पर आज नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन का लोग पालन भी कर रहे हैं। अब यहाँ से आगे निकलेंगे किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के नाके और अलग अलग ट्रैफिक पुलिस के नाके लगे हैं वो भी आप देख सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की गाड़ी भी लगी है। लगातार पुलिस या ट्रैफिक कर्मी जो हैं वो तैनात हैं, ताकि लॉकडाउन के जितने भी नियम हैं उसका पालन लोगों से करवाया जा सके। इस समय जिस तरह से आप देख ही रहे हैं मार्केट के हालात, क्योंकि बड़ी ब्राह्मणा हम इस समय पठानकोट बड़ी ब्राह्मणा से निकले हैं, विजयपुर की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे। पर ज़रूरी ये है कि आप
सब लोग जब भी कोई भी व्यक्ति एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है या नहीं है, किसी भी काम से वो निकलता है, तो ज़रूरी है कि वो मास्क पहन कर रखे, अपने फेस को कवर कर कर बाहर निकले, क्योंकि जिस तरह से आदेश तो हैं ही हैं, पर उन आदेशों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। और इसीलिए करना है क्योंकि हमें अपनी जान तो बचानी ही है, साथ ही साथ अपने घर वालों की, अपने देश के लिए भी हमें कंट्रीब्यूट करना है। और इस समय का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स और लॉकडाउन के जितने नियम हैं उसका पूर्णता से पालन करते रहें। इस समय हम सरोवर टोल प्लाजा पर हैं। जिस तरह से आप सब जानते ही हैं कि लगातार ये मांग भी रही है यहाँ के लोगों की कि ये सरोवर टोल प्लाजा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इससे पहले बन टोल प्लाजा जो नगरोटा में है, उसके बाद इससे आगे भी एक टोल प्लाजा है जो लखनपुर बॉर्डर से पहले है। तो लगातार कई सारे टोल अगर लग जाएंगे तो किस तरह से यहाँ के लोग सरवाइव करेंगे, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। हालांकि बीच में बंद भी था ये सरोवर टोल प्लाजा, बट साथ ही साथ ये भी देखना है कि सरकार किस तरह के आदेश देती है, उसको पालन करना तो है ही है, पर सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये सोचना चाहिए कि किस तरह के आदेश वो जारी कर रही है, कि क्या उससे लोगों को परेशानी तो नहीं हो रही। विजयपुर के या आसपास के लोगों की बात करें तो वो लगातार इस सरोवर टोल प्लाजा के अपोजिशन में रहे हैं कि ये सरोवर टोल प्लाजा जो है वो नहीं होना चाहिए, खासकर सांबा के लोगों को लिए नहीं होना चाहिए। पर अभी भी देखा गया कुछ दिन पहले भी कि बढ़े हुए रेट्स के हिसाब से ही यहाँ लोगों को चार्ज किया गया, यहाँ पर पैसे उनको देने पड़े। पर उम्मीद है कि इस पर एडमिनिस्ट्रेशन संज्ञान लेगा और जल्द से जल्द इस पर एक बड़ी कार्रवाई करेगा। अब आप सोच रहे होंगे सबकी इस समय कोरोना का दौर चल रहा है, और उस समय एक तो कोरोना का दौर चल रहा है, उस समय जब इतना सब महामारी चल रही है, और उस बीच हम टोल प्लाजा की क्यों बात कर रहे हैं। बट हमें ये भी देखना होगा कि इसके बाद और इससे पहले भी जिंदगी चलती रही है और आगे भी चलती रहेगी, पर सारी चीज़ों का ध्यान भी हमें रखना है, क्योंकि सरकारें भी आदेश दे रही हैं और उस आदेशों पर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है वो भी बीइंग अ मीडिया पर्सन हमारा दिखाना फर्ज हो जाता है। इस समय हम हाईवे की ओर बढ़े तो हुए हैं, पर ये भी देख रहे हैं कि कई सारे लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? साहब जा रहे हैं गोरखपुर। गोरखपुर? हाँ। पैदल क्यों निकले? पैदल क्या करूँ साहब, भूखा मर रहे हैं हम लोग। सवारी कोई साधन है ही नहीं है तो कैसे जाएंगे। जो पास बनाने के लिए डीसी ने कहा था वहाँ गए थे? हाँ गए थे, वहाँ भी गए थे, कोई नहीं बोले। पैदल इतनी दूर कैसे पहुँचोगे? अब साहब पहुँचेंगे 10-20 दिन में, और कितने में पहुँचेंगे? महीने दिन लग जाएगा, 20 दिन लग जाएगा, 40 दिन लग जाएगा, पहुँचना है। क्या नाम है आपका? अंगद नाम। अंगद। अंगद जी कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर। यहाँ कहाँ रह रहे थे? इधर रियासी। रियासी? कब निकले थे रियासी से? कल ही, परसों से निकले हैं। यहाँ कहाँ क्या काम करते हैं? सब इधर दिहाड़ी की मजदूरी काम करते हैं। अभी क्यों वापस क्यों जा रहे हो? सरकार ने कहा है खाना मिलेगा, नहीं मिल रहा? खाना मिलता तो इधर कितना दिन बैठेंगे, या 2-2.5 महीने धीरे धीरे हो गया बैठे हुए, फिर जा रहे हैं, क्या करेंगे। तो घर जाओगे वहाँ काम भी नहीं मिलेगा, कैसे रहोगे? अरे घर पे काम बहुत हम लोग को है, घर पे नहीं दिक्कत कोई भी, घर में रहेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार किस तरह से यहाँ पर, उनको ये भी देखना होगा। कई सारे लोग जो हैं वो लेबर और माइग्रेंट लेबर जो है वो अपने घरों की ओर निकल रही है। हम कई सारे लोग देख रहे हैं अपने घरों की ओर बढ़े हैं। क्या नाम है भैया? रामप्रीत निषाद। राम जी कहाँ के रहने वाले हैं? जिला संत कबीर नगर। जिला संत कबीर नगर। कबीर नगर कहाँ है? जिला संत कबीर नगर कहाँ पर है? गोरखपुर में पड़ता है। गोरखपुर में? हाँ साहब। यहाँ से पैदल कैसे निकलेंगे? कितने किलोमीटर? साहब 15 दिन में निकलेंगे, महीने दिन में जाएंगे, उसका हमको कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ऐसा है, क्या करें भाई, 1.5 महीने से भूखा मर रहा हूँ। 1.5 महीने हो गया, कोई न पूछने वाला, न राशन देने वाला है, न पानी पूछने वाला है। 5 बच्चे हैं, माँ है, बहन है, वो भी बोल रहे हैं वहाँ तू मर जाएगा तो इधर हम मर जाएंगे। क्या करें, भूखे मरते हैं। इतने लोग अभी पीछे आ रहे हैं, कोई नहीं सुनवाई है। सरकार के पास गए थे, वहाँ पर 14 फार्म भरे, कोई नहीं सुन रहा है। कब तक हम लोग भूखे मरेंगे? पानी बाल्टी रखा हूँ, पानी पीते ऐसे चले जाएंगे। कल रियासी से 3 बजे निकला हूँ, कोई नहीं पूछने वाला है।
एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी देखना होगा कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें उन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं, नंबर्स दिए हैं, पर हम भी कई बारी बता चुके हैं कि किस तरह से अभी तक वो नंबर नहीं चल पा रहे, वो बात उस पर नहीं हो पा रही एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों से, जिसकी वजह से अब जो लेबरर है वो इतनी मजबूर हो चुकी है कि उनको अपने घरों की ओर पैदल ही रवाना होना पड़ रहा है। हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इनको रोक कर ये बात बताई जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन आपकी पूरी संज्ञान सुनेगा, आपकी पूरी बात सुनेगी एडमिनिस्ट्रेशन, पर अभी भी ये लोग रुकने को तैयार नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द जो भी लोग यहाँ से पैदल को निकले हैं उनको पूरा का पूरा खाना प्रोवाइड करे, जो लोग रह रहे हैं उनको खाना प्रोवाइड करे, प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड करे, ताकि ये जो एक बड़ी महामारी है इससे ये लोग भी बच पाएँ और पूरे दुनिया को, पूरे देश को, पूरे जम्मू कश्मीर को भी हम सब लोग मिलकर इस महामारी से उभार पाएं। इस समय करीबन 6:50 हो चुके हैं और जम्मू से हम, क्योंकि पहले मैं बता रहा था कि 6 बजे हम निकले और करीबन 50 मिनट में हम इस विजयपुर पहुंचे हैं, जो कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से प्रवासी मजदूर जो हैं वो भी अपने घरों को निकल रहे हैं। सरकार से काफ़ी रोष उनको है कि किस तरह से लगातार वो डिपकॉम के ऑफिस के बाहर, डीसी के ऑफिस के बाहर जाते रहे, पर अभी तक कोई भी उनकी बातों का संज्ञान नहीं लिया गया। मजबूरन अब वो घरों की ओर निकल रहे हैं, जो कि एक सीरियस मैटर है। ऐसा नहीं इनको करना चाहिए, पर ये भी कहीं ना कहीं मजबूर हो चुके हैं। और साथ ही साथ विजयपुर की अगर मैं बात करूं तो मार्केट पूरी तरह से बंद नज़र आई, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। और माना जाता है कि विजयपुर की जो मार्केट है, सांबे की सबसे बड़ी मार्केट, काफ़ी मशहूर और हर एक चीज़ यहाँ पर मिलती है, पर इस समय क्योंकि बंद है इसीलिए कई सारे लोग, कपड़ा व्यापारी तक यहाँ पर सब्जियों के काम कर रहे हैं ताकि किसी ना किसी तरह से घर का गुजारा हो सके। लगातार हम आपको जम्मू पठानकोट हाईवे पर किस तरह से गुजारा हो रहा है लॉकडाउन के दौरान उसके बाद उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। उसी बीच ये भी देखने को मिलता है कि आसमान, क्योंकि इस समय गाड़ियां कम चल रही हैं, पिछले कई दिनों से लॉकडाउन है, पोल्यूशन की भी कमी हुई है, काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। हम लगातार स्टैटिस्टिक्स भी देख रहे हैं कि किस तरह से पोल्यूशन की मात्रा में गिरावट आई है। और उसका असर साफ तौर पर दिखता ही है कि आसमान में जो पोल्यूशन या हेज एक तरह की दिखती थी, धुंधली सी चीज़ें, वो अब नहीं दिख रही हैं। क्रिस्टल क्लियर एक नज़ारा जो है वो ज़रूर दिखता है। जहां लॉकडाउन ने एक तरफ जनजीवन को ये बताया कि किस तरह से आप जिस भागदौड़ में लगे थे, जिस भी आप एक रेस में लगे थे, वो रेस तब तक सिर्फ चलती रहेगी जब तक आप चाहेंगे। जब नियति चाहेगी, जब नेचर चाहेगा तो आपको रुकना होगा। और उसी हिसाब से नेचर ने चाहा है कि अब हम थोड़ी देर रुकें, सोचें कि कितना बड़ा लॉस हमने अपनी मानवता को, अपने जो नेचर है, मदर नेचर है, उसको दिया है। और अब उसने खुद को हील किया है। और अब नज़ारा आपके सामने है कि कितना खूबसूरत ये नज़ारा दिखता है। यहाँ लॉकडाउन की एक नेगेटिव तस्वीरें हमें दिखती हैं कि एक तरफ राशन नहीं कहीं सारे लोगों को मिल पा रहा, या लोग इस समय थोड़ा दुखी तो हैं ही हैं, पर दूसरी तरफ मदर नेचर जो है अपने आप को किस तरह से रिवाइव कर रही है, किस तरह से ये बता रही है कि चैन की सांस उसने ली है। तो आगे भी उम्मीद है कि जब सब कुछ खुल जाएगा तो तब भी लोग ये चीज़ें देखेंगे कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह से करनी है। एक तरफ डेवलपमेंट भी होती रहे और आने वाले समय में जितने भी जो हमारी पीढ़ियां आगे आनी हैं उनको भी ये नज़ारे मिलते रहें, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा आगे भी साथ साथ। इस समय कोविड वॉरियर्स की बात चल रही है, यानी कि कोरोना वायरस से जूझने वाले, उससे लड़ने वाले वो लोग जो इस समय कोरोना वायरस के दौर में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग इन ट्रकों में जो सामान लेके जाने वाले हैं वो हैं। कई सारे लोग हैं जो इस समय घरों से निकलते हैं, सुबह की पूरी दिन रात 24 घंटे यही कोशिश कर रहे हैं कि एसेंशियल सर्विसेज की कमी ना हो, एसेंशियल गुड्स की कमी ना हो, इसीलिए वो घरों से निकलते हैं, ट्रकों में सामान लाते हैं
और उसके बाद अलग अलग जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जाते हैं, देखते हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सब क्या नाम है आपका? मदनलाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम उधमपुर के हैं। उधमपुर के हैं। हाँ जी। अभी ये क्या सामान लेकर जा रहे हैं? कुछ नहीं, खाली गाड़ी है। खाली है? हाँ जी। कुछ लेकर आए थे इसमें? नहीं, सीमेंट लेने जा रहे हैं। सीमेंट लेने जा रहे हो? इससे पहले बंद था या चल रहा था? बंद था, बंद था जी। और भी कोई लोग हैं यहाँ पर जो दूसरी गाड़ियाँ लेकर जा रहे हैं लगातार? अलग अलग जगह से अलग अलग गाड़ियाँ आ रही हैं। कितना मुश्किल हो जाता है इस समय में जब खतरा भी है और उसमें आपको काम भी करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि किस तरह से करना है, तो दोनों चीज़ें किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? सर बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त, तो हर चीज़ मुश्किल हो रही है। कोई काम बहुत देर से, एक चक्कर लगता है, बड़ी मुश्किल हो रहा है। हर काम बंद पड़ा हुआ है। रास्ते में किस तरह से आप गुजारा कर रहे हैं? रास्ते में क्या क्योंकि क्योंकि ढाबे नहीं चल रहे, कई सारी चीज़ें नहीं हम तो सारा अपना ही बनाते हैं खाना वगैरह जी। ऐसे आमतौर पर कैसे चलता है? पहले तो हर जगह हर चीज़ मिलती थी, अब तो मिलती नहीं है। 1-2 घंटा तो मार्केट खुलती है, थोड़ा सामान ले लेते हैं, गाड़ी में रखते हैं तो अपने बनाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल सही कहा कि कई सारी परेशानियां भी ये ट्रक ड्राइवर्स या सहचालक जो हैं वो लगातार झेल रहे हैं। अलग अलग सामान लेने या ले जाने ये जो ड्राइवर्स हैं, ट्रक लेकर निकले हुए हैं, इनसे और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? सर रविंद्र कुमार। रविंद्र जी, क्या लेने जा रहे हैं? सर अपन को ज़रा सीमेंट लाने आ रहे हैं। सीमेंट लेने जा रहे हैं। इससे पहले काम चल रहा था? काम तो नहीं कर रहा था सर, बहुत बुरा हाल है जी। पहले जब हम आमतौर पर बाहर निकलते हैं तो रास्ते में कई सारी चीज़ें मिल जाती थी, ढाबे मिल जाते थे खाने के लिए। अभी कैसे गुजारा हो रहा है? अब तो बहुत मुश्किल है सर, अपना खाना बनाते हैं। खाना कैसे बना रहे हैं? गाड़ी में बनाते हैं। गाड़ी में बना रहे हैं। और किस तरह से, अब कितने दिन लगेंगे? क्या पहले कितने दिन लगते थे, अब कितनी परेशानी आ रही है? परेशानी तो बहुत आ रही है सर, क्या करें। जी, पर निकलना भी है और खतरे के बीच भी आप सब काम कर रहे हैं। वो तो है सर। बिल्कुल सही कहा कि किस तरह से खतरा भी है कोविड-19 का और साथ ही साथ काम भी ज़रूरी है। धीरे धीरे अब चीज़ें जो हैं वो ठीक की तरफ होना शुरू हो चुकी हैं, पर साथ ही साथ सरकारें उम्मीद कर रही हैं कि सारी चीज़ें जल्द से जल्द ठीक हो। और यही ट्रक ड्राइवर जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि सामानों की आवाजाही भी लगातार चलती रहे, ताकि जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अपने अपने ठिकाने पर पहुँचे, सही जगह पर पहुँचे, और जहाँ जहाँ भी उसकी ज़रूरत है उस जगह वो पहुँचाएँ। इसीलिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, परेशानियाँ भी झेल रहे हैं, पर इस समय हर कोई कोशिश कर रहा है कि हम सब मिलकर इस कोविड-19 की जंग जो एक लड़ रहे हैं उससे जीत हासिल कर पाएँ। इस समय करीबन 7:45 का समय हो चला है और हम कठुआ से कुछ ही दूरी पर हैं। कुछ ही दूर बाद अब कठुआ आने वाला है, पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जम्मू पठानकोट हाईवे पर किस तरह की परेशानियां लोग झेल रहे हैं लॉकडाउन के दौरान। और सबसे बड़ी परेशानी माइग्रेंट लेबरर्स को आ रही है। यहाँ भी आप कुछ लोग देख रहे हैं, ये भी अपने घरों की ओर रवाना हुए थे। जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो इनका क्या कहना था आप भी सुनिए। जी, क्या नाम है? महाराज सुरेश नाम है मेरा। कहाँ जा रहे हैं आप? वो ऊपी जा रहे हैं जी, बहराइच। क्यों, यहाँ कहाँ रह रहे हैं? यहाँ सांबा में और तो वहाँ वेयर हाउस में जम्बू। जी, तो जी रोटी पानी खाने पीने के लिए कुछ मिल नहीं रहा साहब, तो भूखे मरे। वहाँ कोई हमको सुनवाई नहीं हो रहा साहब, तो क्या करें, पैसे भी नहीं, सारे खत्म हो गए। डिस्कॉम ने ऑफिस में गए थे, उन्होंने कहा था कि आपको घर पहुंचाएंगे। डीसी दफ्तर में गए, डीसी दफ्तर वाले ने, पुलिस वाले ने डंडा मार के भगा दिया, कहा चल साले यहाँ कुछ नहीं है। 3 बार गए सर, कोई सुनवाई नहीं हुआ डीसी दफ्तर में। अब कहाँ जाना है? अब जाएंगे साहब इधर सांबा जाना है, वो ऊपी जाना है। ये एक लंबी लिस्ट इन लोगों ने जो है वो तैयार की थी। जो इनके घर वाले लोग हैं वो इन्होंने कहा था, ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू से, डिविजनल कमिश्नर साहब से, कि इनकी सुनवाई की जाए और जल्द से जल्द इन लोगों को घर पहुंचाया जाए। अगर आपको घर, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद जी, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। यूपी के रहने वाले। यहाँ से अगर आप पैदल निकलेंगे तो कितने दिन में पहुँचे? तो सर वो मजबूरी है, तो जब जितना दिन लग जाए सर। तो रास्ते में बीमार हो गए तो कौन देगा? अब क्या करें, भगवान के भरोसे चले। यहाँ कोई ना राशन, ना पानी, ना कुछ मिलने वाला हाल है, ना घर में कुछ है तो ना कोई देता था, तो क्या करें सर। खाना किसी से मांगा? खाना क्या, खाना एक दिन लाते थे, 4 दिन लाते नहीं थे, वो भी एक टाइम। तो एक टाइम खा के कितने दिन जिएंगे हम लोग। परिवार कहाँ है? ये परिवार घर में सर। गाँव में? जी।
कितनी परेशानी यहाँ लोग जो है वो लगातार झेल रहे हैं और किस तरह से गुजारा होगा। बे क्या नाम है? राजू। राजू जी, यहाँ क्या करते थे काम? यहाँ पे कंपनी में सर जी काम करते थे और उसके बाद में फिर हमको यहाँ से मैं बीमार हो गया। उसके बाद हमने टेस्ट कराया, वो बोला कि कोई बात नहीं, आपको टेस्ट जब कराया गया हमको तो बताया कि आप घर में चले जाइए, कोई बात नहीं, अगर न कोई बात। फिर हम डीसी के पास गए, डीसी हमको ये बोला कि कोई बात नहीं, पर्ची बना के दो। वो फिर हमको हमारे को यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई सर। यहाँ कंपनी वाले ने पैसे दिए कुछ? कोई नहीं, हमको कुछ नहीं दिए। कौन सी कंपनी? ये भी केम। अच्छा, कोई कंपनी से भी कई सारी प्रॉब्लम जो है वो आ रही हैं। लेबर कमिश्नर साहब लगातार बातें तो कर रहे हैं, पर किस तरह की सुनवाई होगी? क्या नाम है? मनोहर। मनोहर, यहाँ क्या काम करते थे? काम नहीं करते थे, हमारे मम्मी पापा थे, साथ में रहता था। हाँ। इधर लॉकडाउन लग गया, हमारे मम्मी पापा घर गए थे किसी काम के लिए, उधर से आ नहीं पाया, मैं अकेला इधर रह गया। यहाँ किसके पास रह रहे? यहाँ मैं अकेला रूम में, हमारे मम्मी पापा ले थे रूम, उधर ही रहा था। कितनी उम्र है आप? मैं उम्र आधार कार्ड में देख ली। 2006 का बर्थ है, 14 साल का ये बच्चा जो है वो अपने घर की ओर। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी का। यूपी कहाँ? बहराइच। बहराई कहाँ पड़ता है? लखनऊ जिले। लखनऊ। लखनऊ ज़िले में, यानी कि यूपी का। जिले से आगे है सर। जी, लखनऊ जो यूपी का जो एक राजधानी है, वहाँ के ये लोग हैं, ये अपने घरों की ओर निकले हैं। उम्मीद करते हैं कि रास्ते में कोई इनको खाना प्रोवाइड कर दे, कुछ प्रोवाइड कर दे, क्योंकि बहुत मजबूरी से ये लोग जो हैं अपने घरों से निकले हैं और अपने सही घर की ओर रवाना हुए हैं। कई सारे लोग हम देख रहे हैं जम्मू पठानकोट हाईवे पर, कई सारे लोग घरों की ओर निकले हैं और इनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है वो उम्मीद करते हैं हम कि जल्द से जल्द इनकी सुनवाई हो, इनकी बात सुनी जाए, ताकि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पूरी फैमिलीज़ हैं, अपने घरों को सही सलामत और सुरक्षित पहुंच सकें। इस समय हम जम्मू पठानकोट बॉर्डर, यानी कि जम्मू पंजाब बॉर्डर लखनपुर में हैं और जिस तरह से आप जानते हैं कि यहाँ पर लगातार चेकिंग की जा रही है, क्योंकि ये बॉर्डर है तो पंजाब से आने वाली या हिमाचल से आने वाली किसी भी व्यक्ति को, किसी भी गाड़ी को प्रॉपर यहाँ पर पहले चेक किया जाता है, स्क्रीनिंग की जाती है, सैम्पलिंग की जाती है। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, कुछ सिम्टम्स किसी का पाए जाते हैं, उसके बाद ही यहाँ से किसी को आगे जाने की परमिशन दी जाती है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग कारणों से लोग यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। सबसे पहला स्टूडेंट्स, जो स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं, बाहर से जम्मू कश्मीर में आना चाहते हैं वो। उसके बाद कई सारे मेडिकल इमरजेंसीज़ वाले जो लोग हैं वो आ रहे हैं। तीसरा, किसी की शादी है, किसी का कुछ फंक्शन है, उसके लिए आ रहा है। या फिर उसके अलावा कुछ लोग जो अपने घरों को ताक कर रहे थे कि हमें कब परमिशन मिले, हम अपने घरों को जाएं, वो पंजाब से परमिशन लेकर यहाँ एंटर तो हो चुके हैं, पर कई सारे और प्रोसीजर जो हैं वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने रखे हैं। सबसे पहले वो उनको क्लियर करने होंगे, उनको पार करना होगा और उसके बाद ही वो आगे यहाँ से पार हो पाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जो यहाँ बैठे हैं, लंबी वेट यहाँ पर कर रहे हैं, लंबी तादाद यहाँ पर लगी हुई है। ये कहाँ जाना चाहते हैं और कब इनको लिया जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से इनसे जाना जाए, इनसे बात की जाए कि कहाँ ये जाना चाहते हैं। जी मैम, आपका नाम? शायद ये बात नहीं करना चाहते। मैं यहाँ पर कुछ और व्यक्ति हैं, इनसे बातचीत करता हूँ कि ये कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम जाकिर हुसैन। जाकिर जी, कहाँ से आए हैं आप और कहाँ जा रहे हैं? हम पंजाब से आए हैं, फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। जी, वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ हम स्टडी कर रहे हैं, BSc एग्रीकल्चर कर रहा हूँ वहाँ पे। तो यहाँ किसने लाया आपको? यहाँ पे हमें पंजाब गवर्नमेंट ने लाया है यहाँ पे। जी हाँ, और आज यहाँ पे बैठ के 2 दिन हो गया, अभी हमारा कुछ इंतज़ाम भी नहीं हो रहा है और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ का JNK गवर्नमेंट भी कुछ भी नहीं कर रहा है और हमें यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। यहाँ खाना पीना कैसे चल रहा है? खाना पीना कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम 2 दिन हो गया, कल सुबह 2 केला खाया था और कोई 2-3 चिप्स खाया और कुछ भी नहीं खाया बस। पंजाब गवर्नमेंट से वहाँ से कैसे निकले? कुछ पास बनाया, कुछ गाड़ियाँ मिली? हाँ, पंजाब गवर्नमेंट ने वहाँ पे हमारा स्कैनिंग किया और मेडिकल टेस्ट भी किया, इसके बाद नेगेटिव आया। इसके मतलब उन लोगों ने अच्छी तरह से हमें यहाँ तक पहुँचा दिया
और हमें यहाँ JNK गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी मतलब हमारे लिए कोई रिजल्ट भी नहीं दिया है। जी। हाँ, तो लेह या लद्दाख यूटी से किससे बात हुई आपकी? अभी हमारे DC से भी बात हो गया और कौन हमारा सा डीसी से? डिप्टी कमिश्नर हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट के और CC साहब से भी बात हुआ और बस अब ये कब बोल रहे, कब आपको निकाले? मतलब आज 4 बजे तक हमारा, अभी हमें 10 बजे तक इंतज़ार करो बोल रहा है। इसके बाद यहाँ का मतलब जो भी बड़ा अफसर है उनके साथ बात करेंगे बोल रहा है। जी। तो कई सारे जो पैसेंजर्स हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से बाहर की ओर जाना चाहते हैं, अपने अपने जगह अपने अपने घरों की ओर जाना चाहते हैं, तो किस तरह से उनको भेजा जाएगा, उसके प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम अशतुर बाबा है। हम लद्दाख से ताल्लुक़ रखते हैं। हम पंजाब में पढ़ते थे सर। हम पंजाब में कुछ भी हमारा अपना कोर्स हम कर रहे हैं। हम कल 12 बजे से यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमें वहाँ से हमने कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा है, हमने कोई रूल रेगुलेशन नहीं तोड़ा है। प्रॉपर हमने रजिस्ट्रेशन करके, हमारे पास सारा प्रूफ है, ID प्रूफ हमारे पास है, जहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन की जो लिंक हमें भेजा गया था, हमने वहाँ पर जाके उस लिंक पे जाके प्रॉपर हमने ये रजिस्ट्रेशन करके ID प्रूफ हमारे पास है, हमारे पास मेडिकल सर्टिफिकेट है और हमने वहाँ से स्कैनिंग भी करके बड़े अच्छे से हम यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन यहाँ आके हमें कोई ये नहीं कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि हमें जहाँ क्वारंटीन के लिए रखना है, हमारे लद्दाखी स्टूडेंट्स को जहाँ पर क्वारंटीन के लिए रखा गया है उनके लिए जगह भी उन्होंने निकाला हुआ है। वो जम्मू छन्नी बॉयज़ हॉस्टल निकाले हैं, बहू प्लाजा में करगिल हाउस खाली किया है। तो हमने बोला सर हमारे जो आउट ऑफ स्टेट में जितने बच्चे पढ़ते थे उनको वहाँ पर क्वारंटीन के लिए रखा है, हमें भी वहाँ पर क्वारंटीन के लिए आप जितना मर्ज़ी रखना चाहते हैं हम रह लेंगे वहाँ पर। हम भी नहीं चाहते कि हम बिना क्वारंटीन के घर जाएँ, कोई बिना टेस्ट के हम घर जाएँ। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से हमारे घर वालों को कोई प्रॉब्लम हो। हम चाहते हैं कि हमें क्वारंटीन के लिए रखे, हमारा टेस्ट हो प्रॉपर, हम टेस्ट करके हमें भेजें। अब यहाँ कल से जब आए हैं तो खाना या कैसे चल रहा है आपका? खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं है सर। जो हमने थोड़ा बहुत लेकर आए थे वो हमने खा लिए। तो बाकी हम लेडीज़ हैं, हम रात भर यहाँ इसी ग्राउंड पे हम खड़े रहे हैं। लास्ट में हमने यहाँ के SSP साहब कठुआ साहब से हमने बात की तो उन्होंने बोला आपके नोडल ऑफिसर हो या आपके DC हो उनसे हमारी बात करवाओ। हमने उनसे भी बात करवाई, हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बात करवाए तो वो बोलते हैं कि हम आपको नहीं भेज सकते क्योंकि आपके वहाँ पे आप लोगों को रहने के लिए क्वारंटीन के लिए जगह नहीं है। हालांकि हमारे नोडल ऑफिसर से बात करके हमने रिकॉर्डिंग भी रखी है कि उसने हमें क्या बोला है और उसने यहाँ के SSP कठुआ जो यहाँ के हैं ना उसको जो बोला है उन सबको हमने रिकॉर्ड करे रखा है। तो ये बोलते हैं कि आपके लिए वहाँ पर हमने कोई जगह नहीं रखी है, ये SSP साहब बोल रहे हैं। लेकिन हमारा ये नोडल ऑफिसर जो है वो बोल रहे हैं हमने आपके लिए जगह खाली रखा है। और हमने SSP साहब को 10 बार से ज़्यादा हमने फ़ोन किया है तो हमारे फ़ोन जो है वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। हमने DC साहब को भी हमने बोला है, हमारे जहाँ तक हम बोल सकते थे हमने सबको बोल दिया है। लेकिन अभी इंतज़ार ये है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से एवैक्यूएट करें। थैंक यू सर। बिल्कुल, काफ़ी देर से ये जो बच्चे हैं, क्योंकि कहा गया था सरकार द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि आपको जब भी आप किसी भी स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से आपको जम्मू कश्मीर एंटर होना है तो प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो करना है। ये बच्चों ने, ये सब ने वो फॉलो भी किया। उसके बाद ये भी कहा गया कि आपके जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं या आप जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वो आप कोऑर्डिनेट करेंगे, वो भी इन्होंने कर लिया। प्रॉपर स्क्रीनिंग भी ये करना चाहते हैं, क्वारंटीन में अगर भेजा जाए तो वो भी ये तैयार हैं। बट यहाँ 2 दिन से वेट कर आकर क्या मकसद है, यहाँ पर इनको रखा गया है, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कामकाज कर रही है, बड़ा ही अजीब है और बड़ा ही दुख होता है ये देख कर कि किस तरह से सारी चीज़ें जब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, हर चीज़ की फॉलो की जा रही है, तो क्यों इनको इस तरह से ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। कैमरामैन अंकुश रेड्डी के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, कठुआ। सारी अलग अलग लोग वायलेशन पैदल क्यों नहीं? ये एक लंबी लिस्ट लोगों ने चाहिए है जो हम आपके साथ साझा ज़रूर करना चाहेंगे। और नाइट में यहाँ आप जा सकते हो, आ भी सकते हो। इस समय हम जम्मू पठानकोट बॉर्डर यानी कि जम्मू पंजाब बॉर्डर लखनपुर में हैं।